अपनी प्रजा को यह संदेश देने आए हैं कि सन्यास का मार्ग पकड़ना संसार से द्रोह करने के बराबर है। इसलिए हमारा आप सबको आदेश है कि सन्यास का मार्ग छोड़कर घर जाइए और विवाह करके इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाएं। किंतु सम्राट, यदि गृहस्थ आश्रम में हम चले जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। आपका क्या अर्थ है? अरे गृहस्थ पतित होते हैं? हमारा ये अर्थ नहीं था सम्राट। चुप रहे मूर्ख! हम पृथ्वी के सम्राट हैं और पृथ्वी का प्रत्येक मनुष्य हमारी प्रजा है। तो फिर भी हम तुम सबको एक अवसर और देते हैं। यदि हमारी आज्ञा मानकर गृहस्थ आश्रम अपना लोगे, हम तुम लोगों को दंड नहीं देंगे। क्षमा करें सम्राट, हम गृहस्थ आश्रम जाने के लिए तैयार नहीं। तैयार नहीं हो? सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और अभी इसके स्थान पर मृत्यु दंड दे दो। नारायण नारायण। बड़े भैया पृथ्वी सम्राट दक्ष को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। अनुज नारद, तुम यहाँ? मैं तो आकाश मार्ग से जा रहा था। धरती पर आपको देखा तो आपके दर्शनों की इच्छा से यहाँ चला आया। तुम ठीक समय पाया अनुज नारद। ये मूर्ख हमारा विरोध कर रहे हैं। आपकी आज्ञा का विरोध? क्यों मुनिवर? प्रजापति दक्ष तो महाज्ञानी हैं, प्रजापालक हैं। आप लोग इनकी आज्ञा का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुनिवर सम्राट चाहते कि हम लोग सन्यास का मार्ग छोड़कर गृहस्थ आश्रम चले जाएं। तो इसमें विरोध की क्या बात है? आप सब तो ज्ञानी हैं। आप ये मानते हैं या नहीं कि हिरण्यगर्भ सूर्यदेव ने सृष्टि की रचना किसी विशेष उद्देश्य से की है? मानते हैं। तो फिर तनिक सोचिए कि मनुष्य की रचना में नर और नारी का भेद किस लिए किया गया? तो सोचिए, भगवान सूर्यदेव जिनकी इच्छा मात्र से इस संसार को गति मिलती है, यदि वे चाहते कि मनुष्य संन्यास लेकर ज्ञान की खोज में ही लगा रहे, तो वे या तो सभी मनुष्यों को नर बनाते या सभी को नारी। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ ये हुआ कि वे चाहते थे कि मनुष्य गृहस्थ धर्म अपनाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप गृहस्थ धर्म नहीं अपनाते तो आप अधर्म कर रहे हैं। क्षमा कीजिए मुनिवर, हमसे भूल हो गई। हम शीघ्र जाके गृहस्थ धर्म अपनाएंगे। ठीक है, जाओ। तुमने हमें आनंदित कर दिया अनुज नारद। तुमने हमारे मन की बात इतनी सरलता से इन मूर्खों को समझा दी। सब आप ही का आशीर्वाद है बड़े भैया। वो तो है, वो तो है, किंतु अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी तुरंत विवाह करके हमारे अभियान में शामिल होना है। मैं तो सदा ही आपके साथ हूं बड़े भैया। नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम भ्राता सप्तऋषियों। आज तुमने मेरा दिल दुखा दिया। मेरा सर लज्जा से झुका जा रहा है ये सोचकर। नारद, मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी। किंतु मैंने ऐसा क्या किया पिताश्री? पुत्र नारद, मैंने तुम्हें संसार में धर्म और भक्ति के प्रचार के लिए भेजा था, किंतु तुम धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। धर्म के विरुद्ध? क्षमा करें पिताश्री,
किंतु मैंने तो धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। अनुज नारद, आपने कितने ऋषियों को अपनी चतुराई से गृहस्थ धर्म अपनाने को प्रेरित कर दिया है? वो तो मैंने उनके प्राण बचाने के लिए किया था। यदि मैं ऐसा ना करता तो भैया दक्ष उनके प्राण ले लेते। ये तो एक बहाना है नारद। जिस चतुराई का प्रयोग करके तुमने उन्हें गृहस्थ बनाया, उसी चतुराई का प्रयोग करके तुम दक्ष का हृदय परिवर्तन भी तो कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। ये भूल तो मुझसे हुई है पिताश्री। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। इस भूल के लिए मैं आपसे जितनी क्षमा मांगू उतनी कम है। और भैया सप्त ऋषियों, मैं आपसे भी इस भूल की क्षमा चाहता हूं। तुम्हें अपनी भूल का भान हो गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भूल फिर से नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, कदापि नहीं भ्राता। किंतु पिताश्री, भैया दक्ष ने तो धरती लोक में हवन पूजन, भजन कीर्तन, योग तपस्या सब पर रोक लगा दी है। अब क्या होगा? नारद, यदि भगवान सविता देव चाहेंगे तो यही होगा, और यदि नहीं चाहेंगे तो भगवान सूर्य देव की लीला को कब और कौन समझ पाया है। और यह भी तो हो सकता है नारद कि दक्ष और वीरुणी के मिलन के लिए ही भगवान सूर्यदेव ने ही स्वयं ये लीला रची हो। हम सब कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका श्रृंगार करना है। किंतु हमें कोई श्रृंगार नहीं करना। क्यों? श्रृंगार, प्रसादन सामग्री, कीमती कपड़े, गहने, हम इन सब का त्याग करके तपस्या में लीन होने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रही हो सखी? हमने मन ही मन प्रजापति दक्ष को अपना पति मान लिया है, किंतु उन्होंने हमसे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब इन सारी सुख सुविधाओं में हमें कोई रुचि नहीं। हम तपस्या के लिए वन जा रहे हैं, भगवान सविता देव की आराधना करने। एक बार सोच लो सखी, ऐसा निर्णय अचानक नहीं लिया जाता। हमने सोच समझ के ही ये निर्णय लिया है। क्या आपने महाराज और महारानी को ये बताया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। जब हम तपस्या के लिए वन चले जाएंगे तब उन्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ, चलो। पुत्री वीरिणी, तुम राजकुमारी हो। ये भगवा वस्त्र तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देते। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रजापति दक्ष से तुम्हारे विवाह का सुझाव दिया था, और तुम तो जानती हो ब्रह्म वाक्य अटल है। हम जानते हैं माँ कि ब्रह्म वाक्य अटल होता है, किंतु अब हमारे विवाह में कोई रुचि नहीं है। हम जीवन भर कुंवारी रहकर अपने आराध्य देव सूर्य की आराधना करेंगे। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं कहते। पूजा और तपस्या के लिए तो सारा जीवन पड़ा है, और अभी तो तुम्हारे खाने खेलने के दिन है। खेलना खाना बहुत हुआ माँ। इस वैभव से अब हमारा मन भर गया है। हम ये सब छोड़कर वन में जा रहे हैं। अब इसे रोकने का एक ही उपाय है, इसे अपनी सौगंध देनी होगी। प्रजापति वीरन, जो कुछ भी घट रहा है उसे वैसे ही घटने दे। इस लीला में
आपका कुछ भी बोलना उचित नहीं। जो आज्ञा सूर्यदेव। आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं महारानी। आप इसे समझाइए ना। देखिए ना कैसी हट कर रही है कि वन में जाएगी, तपस्या करेगी। महारानी, जब इसने निर्णय ले ही लिया है तो इसे रोकने वाले हम कौन होते? क्या? हम जैसे लोग बूढ़े होने के बाद भी भोग विलास में लिप्त रहते हैं, किंतु हमारी पुत्री ने इतनी कम आयु में ही तपस्या करने का निर्णय ले लिया है महारानी। निश्चित रूप से ये कोई पुण्य आत्मा है। जाओ पुत्री, अपना प्रण पूरा करो। जाओ पुत्री, भगवान सूर्यदेव तुम्हारा कल्याण करें। नहीं पुत्री, मत जाओ। ये आपने क्या किया? उसे जाने क्यों दिया? प्रभु सूर्यदेव की यही इच्छा है। पृथ्वी सम्राट दक्ष की जय हो। महाराज, आपका संकल्प सफल हुआ। पूरी पृथ्वी पर गृहस्थ आश्रम की धूम है। संन्यास और तपस्या जैसी चीजों को तो लोग भूल ही गए। पृथ्वी सम्राट दक्ष जो संकल्प कर ले वो तो सफल होना ही था। पृथ्वी लोक में किसमें इतना साहस है जो पृथ्वी सम्राट दक्ष के संकल्प में आड़े आए। हमारी सफलता देखकर सबसे अधिक दुख हुआ होगा हमारे तथाकथित पिताश्री ब्रह्मदेव को, किंतु उन्हें दुख देखा ही तो मुझे सुख मिलता है। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकता जब वेदों की बातों में आकर हमारे तथाकथित पिताश्री ब्रह्मदेव ने जन्म के पहले मेरे साथ घोर अन्याय किया था। ब्रह्मदेव, मैं आपसे प्रतिशोध लेता रहूंगा। मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं अपनी पृथ्वीलोक से भक्ति, पूजा, तपस्या, योग का अंत कर डालूंगा। आपके रचे हुए संसार में आप ही की रची हुई हर व्यवस्था को नष्ट कर डालूंगा। आप रोक सकते तो रोक लीजिए। मुझे नहीं लगता कि पूरी पृथ्वी पर आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं पर भी भक्ति, पूजा, योग और तपस्या हो रही होगी। हम अपनी सफलता का इतिहास अपने हाथों से लिख चुके हैं महामंत्री। अब सारा संसार केवल और केवल गृहस्थ आश्रम का आनंद ले रहा होगा। पूजा और भक्ति का तो कहीं नाम भी बाकी नहीं बचा है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं। महाराज, सूर्योदय होने को है। मुझे लगता है कि कोई स्त्री सविता देव की आराधना कर रही है। हम अभी आते हैं। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो
नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने सत्य कहा था। भैया दक्ष को देवी वीरनी से मिलाने के लिए ही भगवान सविता देव ने ये लीला रची थी। हिरण्यगर्भ भगवान सविता देव महान है। उनकी लीला का ओर छोर पाना हरेक के वश की बात नहीं है नारद। इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। हम भ्राता दक्ष के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। उसने संकल्प लिया है कि वो पृथ्वी से जप तप पूजा पाठ को समाप्त कर देगा और प्रजापति वीरण पुत्री वीरणी भगवान की आराधना कर रही है। दक्ष वहां पहुंच गया है। वो उसकी आराधना को अवश्य रोकने का प्रयास करेगा। वो तो करेगा, किंतु प्रश्न यह है कि राजकुमारी वीरणी क्या उसकी बात मानेगी? क्या अपना संकल्प टूटने देगी? आदित्यं प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशु, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदश्वश्च, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृतप्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिः, द्वादशं सूर्य एव च। इस रूपवती स्त्री को देखकर क्या होता जा रहा है मुझे। मैं इस स्त्री की तपस्या भंग नहीं करवा पाऊंगा।